सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। और सभी हमारे प्यारे साथियों को, प्यारे स्टूडेंट्स को हैप्पी क्रिसमस डे 25 दिसंबर। चलिए तो साथियों, आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास है ये। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेक्स पोर्शन जो कि क्लास 11th और 12th के साथ साथ 11th और 12th के साथ साथ जो है स्पॉटिंग एरर से संबंधित क्वेश्चंस हैं। और ये स्पॉटिंग एरर माय डियर टीजीटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी, केवीएस 9th 10th 11th 12th सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होते हैं ज़रूरी। और ये चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, कोई भी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। तो साथियों, इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसा कि सेंटेक्स में आप सभी लोग जानते ही हैं। जी हाँ, ये क्लास 11 और 12 का जो है ये टॉपिक भी है सेंटेक्स, जिसमें कि आप लोग पढ़े भी होंगे हमारे कई साथी। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी जो है इसको सही सही कर सकते हैं, हमारे कितने स्टूडेंट्स का सेंटेक्स तैयार है। और जितने भी साथी हमारे टीजीटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह जो है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस दिया गया है माय डियर, इसमें क्या गलती है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात किया जाए। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। देखिए, ये वाक्य है और इसमें अगर आपका ऑप्शन ए गलत हो रहा है तो आपको ए में बताना है, बी ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है तो नंबर 2, तीसरा ऑप्शन गलत दिख रहा है तो तीसरे में जाइए, चौथा गलत है तो चौथे में जाइए, और अगर पांचवा गलत है यानी कि नो एरर, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी मिस्टेक इस सेंटेंस में नहीं है तो आप बिल्कुल नो एरर कर सकते हैं, अर्थात कोई भी गलती नहीं। चलिए बताइए भाई, इसमें क्या मिस्टेक है। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। मिस्टर मिश्रा तो सही लग रहा है, विथ हिज वाइफ अर्थात मिस्टर मिश्रा अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ, वर प्रेजेंट उपस्थित थे, कहाँ, स्टेशन पर। तो इसमें क्या गलती लग रही है, आप लोग बताइए भाई। जी हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। जी हाँ, आपका जो चौथा ऑप्शन है, अर्थात यहाँ पे साथियों वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? देखिए, अगर जैसे समझ लीजिए विथ का प्रयोग है, किसका है साथियों? विथ का प्रयोग अगर दिया गया है और विथ के पहले अगर आपका नाउन, विथ के पहले नाउन सिंगुलर है अर्थात एक वचन है। कैसा है साथियों? एक वचन है। तो आप जानते हैं कि जब हमारा नाउन एक वचन है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी तो एक वचन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर मिश्रा, अब यहाँ पे देखिए ये विथ है, देखिए यहाँ पे विथ का प्रयोग किया गया और विथ से पहले जो मिस्टर मिश्रा है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे मिस्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग, मिस्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पे साथियों वाज का प्रयोग होना चाहिए। और आपने जैसे देखा कि आपका ऑप्शन जो है चौथा यानी चौथा ऑप्शन में आपको मिस्टेक समझ में आया, इसलिए यहाँ पे आपका पहले का सही आंसर 4 होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे कितने साथी इसको कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हैं क्लास 11th 12th और जो भी कंपटीशन के एग्जाम देख रहे हैं सभी साथियों के लिए, टीजीटी पीजीटी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, नो एरर। अगर आपको गलती यहाँ पे लग रही है साथियों
कि हमारी गलती ए में है तो 1 ऑप्शन में जाइए, अगर दूसरे में गलती है तो 2 में जाइए, अगर तीसरे में गलती है तो 3 में जाइए, चौथे में गलती है तो 4 में जाइए, अगर कोई गलती नहीं है तो आपको नो एरर में जाना होगा। अब आप बताइए कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, नो एरर, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। चलिए अब आपको बताना है कि इसमें आपको क्या मिस्टेक समझ में आ रहा है। क्या अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, या यहाँ पे हैज अप्लाइड की जगह हैव अप्लाइड होगा, क्या होगा, या फिर फॉर द जॉब नहीं होगा, कोई और प्रीपोजिशन होगा, इन द नेवी नहीं होगा, क्या होगा आप बताइए। तो चलिए देखते हैं इस वाक्य में क्या मिस्टेक है। अब हम बात करते हैं अ लार्ज, देखिए यहाँ पे पहले वाक्य में जाइए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है साथियों, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके बाद देखिए अ लार्ज नंबर, इसका नियम क्या है कि जब अ लार्ज नंबर का प्रयोग आया, इसके बाद नाउन क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है साथियों, प्लूरल नाउन है। तो जब ये प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन, तो जब प्लूरल नाउन आ गया तो इनके साथ में जो वर्ब आएगा तो यहाँ पे हैज की जगह क्या प्रयोग हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हैव का प्रयोग किया जाएगा, न कि हैज होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। अ लार्ज नंबर के बाद देख लीजिए यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग गलत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम यू। अगला क्वेश्चन आपका स्वागत करता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द डॉग along with the boys were walking in the forest, पांचवा ऑप्शन नो एरर, अर्थात द डॉग। अब आप along with देखिए, जब भी वाक्य में along with का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए साथियों, along with का प्रयोग किया जाए, तो आप देख रहे होंगे along with के पहले, along with के पहले किसका प्रयोग किया गया है, द डॉग का। और द डॉग क्या है, द डॉग सिंगुलर नाउन यहाँ पे है, किसका क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा, क्या है, एक वचन संज्ञा। तो जब हमारा डॉग एक वचन है तो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है, वर्ब, यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा साथियों, यहाँ पे वाज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि along with का जब भी प्रयोग होता है तो अगर उसके पहले हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो उसके बाद आने वाली जो हमारी क्रियाएं हैं वह हमेशा एक वचन ही होती है, न कि बहुवचन। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है 3 एकदम सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कर रहा है साथियों कि ही इज वन ऑफ द। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग आ गया, ये ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आपको सावधान हो जाना चाहिए। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। अब देखिए हु का प्रयोग, अब यहाँ पे देखिए हु का रूल क्या है, हु का रूल यह है कि अगर हु के पहले, हु के पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हु का प्रयोग किया गया है चौथे वाक्य में, जी हाँ ये चौथा वाक्य चल रहा है, हु के पहले प्लूरल नाउन क्या आया है, प्लूरल नाउन पर्सन, क्या है, पर्सन, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है साथियों, प्लूरल नाउन है। तो जब हमारा हु के पहले प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके मुताबिक, अर्थात पर्सन के मुताबिक, किसके मुताबिक, पर्सन के मुताबिक हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग न हो करके यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पर्सन्स है और पर्सन्स प्लूरल नाउन है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, अर्थात जो झूठी खबर होती है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में गलती है, या फिर अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर जिंदाबाद। तो चलिए देखते हैं हमारे कितने 11 के स्टूडेंट, कितने 12 के स्टूडेंट, हमारे कितने टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स
इसको सही कर पाते हैं। चलिए भाई, क्या गलती है, किस ऑप्शन में गलती है? तो जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में आपको गलती दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए बैड न्यूज। अब न्यूज हमेशा, मैंने आपको बताया भी है, मैंने क्लास में भी पढ़ाया है कि न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है, न्यूज हमेशा क्या होती है? सिंगुलर नाउन होती है। तो जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे जो वर्ब है ट्रेवल, क्या है? ट्रेवल, ये प्लूरल हो गया। अब हमको लिखना क्या चाहिए था यहाँ पे? TRAVELS, अर्थात हमको यहाँ पे ट्रेवल्स लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? ट्रेवल्स, क्योंकि जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे ट्रेवल हो ना हो करके ट्रेवल्स होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आ गया भाई। गुड़िया नोटिस्ड, क्या नोटिस किया? दैट अ गैंग ऑफ, देखिए यहाँ पे अ गैंग ऑफ, तो बताइए भाई गैंग ऑफ क्या है? कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है भैया? कलेक्टिव नाउन है। COLLECTIV, यहाँ पे वी होगा, VE, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कलेक्टिव नाउन है अ गैंग ऑफ। अब यहाँ पे देखिए अ गैंग ऑफ डकैत्स, जी हाँ डाकू। डकैत्स का मतलब क्या होता है? डाकू, अर्थात डाकुओं का जो गिरोह है, क्या है? डाकुओं का गिरोह, गब्बर सिंह का गिरोह जो है, वर कमिंग, आ रहे थे। क्या करने? अटैक माई हाउस, मेरे घर पर हमला करने के लिए आ रहे थे। और तभी किसने ध्यान से देखा? तभी गुड़िया ने देखा ध्यान से। तो अब माय डियर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि गुड़िया नोटिस्ड, गुड़िया नोटिस्ड एकदम सही है भाई। गुड़िया ने देखा, क्या देखा? दैट, उसने यह देखा कि अ गैंग ऑफ डकैत, यानी कि डकैतों के एक समूह को देखा जो कि क्या कर रहे थे? वर कमिंग। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जब भी अ गैंग ऑफ, यानी अ गैंग का मतलब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ध्यान से समझिए, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन तो आप समझ रहे हैं ना, ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कोई भी आ जाए, कलेक्टिव नाउन, और अगर एक वचन है, अ आ जाए या ऐन आ जाए, क्या आ जाए? आ जाए या ऐन आ जाए, तो यहाँ पे देखिए अ आया है, तो अ किसका प्रतीक होता है? एक का, अर्थात सिंगुलर का होता है। किसका होता है? सिंगुलर का। अर्थात यहाँ पे अब डकैत जो आ रहे हैं समूह में, और उनका समूह कैसा है? एक समूह है। तो अब वो भले उसमें 10 डकैत हों, लेकिन अली बाबा 40 चोर हों, लेकिन उसमें जब वो समूह में आ गए तो उनको गैंग एक नाम दे दिया गया। जैसे टीम, जैसे क्या होता है साथियों? टीम, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम में 11 प्लेयर हो गए क्रिकेट में। तो अब यहाँ पे भले 11 प्लेयर प्लूरल हैं, बट जब टीम की बात होगी तो वह हमेशा एक वचन होगी। क्या होगी? एक वचन होगी। उसी प्रकार से जब अ गैंग आ गया तो भले उसमें डकैतों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन जब आ गया अ गैंग, तो ये एक वचन माना जाएगा। और जब ये एक वचन होगा तो यहाँ पे साथियों आप देख रहे होंगे वर का प्रयोग किया गया है। और जबकि वर की जगह पे किसका प्रयोग होना चाहिए? वाज का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? वाज का प्रयोग होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध अगर किया जाए तो होना चाहिए, गुड़िया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डकैट्स वाज कमिंग टू अटैक माई हाउस। इस प्रकार से यह ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आप लोग नोट्स बना लीजिए, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण रूल आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स अ कैसल इन द एयर। अब देखिए मेक्स अ कैसल, MEKES, मेक्स अ कैसल, CASTLE, मेक्स अ कैसल इन द एयर, अर्थात हवाई किले बनाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हवाई किले
हवाई किले, अब जगह नहीं ऊपर लिख दे रहे, हवाई किले बनाना, बनाना, हवाई किले बनाना, ये हो गया मेक्स अ कैसल इन द एयर, इसका ये मीनिंग होता है, अर्थ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि वर्षा इज, यानी कि वर्षा है, क्या है भाई वर्षा? द ओनली वन, माने एकलौती, दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में इकलौती है, उन लड़कियों में से, कैसी लड़कियों में से? उन लड़कियों में से इकलौती है जो कि मेक्स अ कैसल इन द एयर, जो कि हवाई किले बनाती है। तो बिल्कुल इसमें नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है साथियों, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वर्षा भी सिंगुलर है, तो यहाँ इज का प्रयोग किया गया, ये भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पे द ओनली वन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ओनली वन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दोज गर्ल्स, ये प्लूरल जरूर है, लेकिन ये उन लड़कियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे वर्षा की बात हो रही है। और जब वर्षा की बात हो रही है तो यहाँ पे मिक्स का जो प्रयोग किया गया है यह भी सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर वर्षा, सिंगुलर मिक्स। इस प्रकार से एकदम सही आंसर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अपने सेंटेक्स के अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, स्पॉटिंग एरर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है? द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज absent टुडे, नो एरर। जी हाँ, अब आप बताइए यहाँ पे क्या गलती है? द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज absent टुडे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ई ऑप्शन, इज ऑप्शन है, अर्थात इज यहाँ पे रॉन्ग है, मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जब भी द प्लस नाउन, द प्लस नाउन, ठीक है, फिर एंड प्लस द नाउन, अर्थात दूसरा कोई नाउन है, तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा, वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हमारे दो नाउन, याद रखिएगा, दो नाउन, NOUN, दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, दो नाउन हो और वो एंड से जुड़े हों, और दोनों नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया गया हो? द का प्रयोग किया गया हो, तो वो दोनों नाउन हमारे प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। ये नियम याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंटेंट के पहले भी द का प्रयोग है और कैशियर के पहले भी द का प्रयोग है, और ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इज न हो करके यहाँ पे आर होना चाहिए। और एक नियम और नोट कर लीजिए, एक नियम और क्या है? अगर हमारे दो नाउन, ध्यान से सुनिएगा, हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, अर्थात दो नाउन एंड से जुड़े हों, और एक नाउन के पहले द का प्रयोग हो और दूसरे नाउन के पहले द का प्रयोग ना हो, तो वहां पे सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा दूसरा रूल है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले द का प्रयोग मिल जाए, तो वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब, और जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों और एक नाउन के पहले द का प्रयोग हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हैं, बट दोनों नाउन के पहले द का प्रयोग है, यहाँ भी। तो इस प्रकार से यहाँ इज का प्रयोग ना हो करके आर का प्रयोग होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? चलिए भाई, आ जाओ, झूम के आ जाओ। ये आ गया भाई, आ गया, छा गया भाई। Many of, आ गया भाई, ले, many of the questions asked in this question paper was easy। many of the questions, अर्थात ढेर सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस पेपर में, वह क्या थे? वाज इजी, बिल्कुल सरल थे। तो आप तो एकदम समझ गए होंगे कि 90 में कौन सा ऑप्शन एकदम रॉन्ग है। जी हाँ, रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे मेनी ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब मेनी ऑफ के बाद अगर सिंगुलर वर्ब होता, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया होता, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लग जाता,
कहाँ क्या लग गया था, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। देखिए ध्यान से सुनिए, मेनी ऑफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है माय डियर, इन सबको एकदम पेन कॉपी से लिख लेना चाहिए। मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, किसका प्रयोग किया गया, प्लूरल नाउन। तो इसलिए वहां पे हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का। अगर यही मेनी ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप गलती पकड़ लिए होंगे, वाज ईजी, यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक वचन वर्ब है। यहाँ पे वर का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, वर का प्रयोग होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने आज के, शायद ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके लिए हम लगातार क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जी हाँ, हमारे 11 के क्लास के साथी, हमारे 12 के साथी और भी जो 9-10 के हमारे ऐसे स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। और हमारे जो TGT PGT के साथी हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण है। जी हाँ, क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर बहुत पूछता है और यही गलती हो जाती है। चलिए देखिए यहाँ पे, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। इफ़ आई वॉज यू, यदि मैं, काश मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई वुड नाउ कमिटेड, तो मैं स्वीकार ही न करता दिस ब्लंडर को, इस गलती को मैं मानता ही नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो याद रखिएगा साथियों, कभी भी जब कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, शर्त वाली, कैसे आ जाए, शर्त वाली बात आ जाए, तो वहाँ पे अगर हमारा वाक्य इफ से स्टार्ट है, किससे, इफ से स्टार्ट है, तो इफ के बाद हमारे जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ सर्वदा वर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वह हमारे जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे आई के साथ वाज का जो प्रयोग किया गया है, वहाँ पे आई के साथ वाज नहीं होगा बल्कि आई के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। बट आप जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वाज ही लगता है, आई के साथ वाज ही लगता है, ही के साथ वाज ही लगता है। बट लेकिन अगर इनके पहले इफ आ गया, इफ ही, इफ आई, ठीक है, और कंडीशनल है, तो इफ के बाद अगर आई आ जाए, अगर ही आ जाए, अगर यू आ जाए, कोई भी आप सब्जेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे हमेशा उसके साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, एकदम बहुत से इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाज का प्रयोग नहीं होगा साथियों, यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपने स्पॉटिंग एरर के देखते ही देखते खेल खेल में आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और आप अब हमें बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन आपने एकदम सही किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम आपको एकदम सरल से सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, जो भी लगी हो आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आप लिख सकते हैं हमारे क्लास के। ठीक है, आपके सभी कमेंट हमें स्वीकार हैं, चाहे आप अच्छे फीडबैक देंगे तब भी, ख़राब फीडबैक देंगे तब भी हमें स्वीकार है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब इंग्लिश की आपकी लगातार क्लासेस चलने वाली हैं। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर, ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश ग्रामर एकदम वीक है, उनके लिए अब लगातार ये क्लासेस चलेंगी। जी हाँ, लगातार क्लासेस चलेंगी। और ये किसके किसके लिए होगा, आप समझ सकते होंगे, जितने भी जूनियर क्लासेज हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा CBSE बोर्ड, जी हाँ CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हाँ, ऐसे जो भी जितने भी इंग्लिश के, आप समझ लीजिए
चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई कोई भी क्लास हो, सबको एकदम सरल से सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः आप लोगों के लिए 10 और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन लेकर आएंगे और ढेर सारे नियम आपको, जी हाँ, आपको रूल्स बताए जाएंगे, कैसे कौन सा रूल्स कहाँ अप्लाई किया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अब यहीं पे देख लीजिए कि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन आई के साथ वर भी लगता है, याद रखिएगा। तो ऐसे नियम आपको, एकदम बेजोड़ नियम आपको पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज के साथ में हैं, आप एडवोकेट प्रभाकर सर के साथ में हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही हम क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड विशेष। जय हिंद, जय भारत।